हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे आई एम सुपर एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस व्लॉग क्योंकि मेरा जो न्योरा का प्लानर था वो आ गया है। लास्ट व्लॉग में मैंने इसकी थोड़ी सी आपको अनबॉक्सिंग दिखाई थी, बट आज मैं आपको डिटेल्ड इसकी अनबॉक्सिंग दिखाती हूँ और बताती हूँ कि ये प्लानर कैसे यूज़ करना है और अपने अकॉर्डिंग आप इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। सो अगर आप पहले साल के लिए ये सोच रहे हैं ऑर्डर करने की, तो आप सिंपल से सिंपल चीज़ ऑर्डर कीजिएगा क्योंकि फर्स्ट ईयर आपको फिगर आउट करने में निकल जाएगा कि आपको प्लानर यूज़ कैसे करना है, क्या चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्या नहीं है, किन चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, किन चीज़ों को नहीं है, वही सब फिगर आउट करने में लग जाएगा। तो इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर जो था काफ़ी सिंपल 250-300 रुपये का प्लानर यूज़ किया था। देन 2023 में मैंने ये वाला प्लानर यूज़ करा था जो मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही मिनिमलिस्ट, इसमें कलर्स यूज़ किए गए हैं और इसमें कोई भी पैटर्न, कलरफुल पैटर्न, कोई भी स्टिकर, कुछ भी ऐड ऑन नहीं है। आप चाहे तो स्टिकर्स आते हैं वो अलग से ऑर्डर कर सकते हैं, बट मैंने कुछ नहीं किए हैं क्योंकि मुझे थोड़ी सी कलरिंग वगैरह भी पसंद है। तो मैं खुद अपने हिसाब से इसमें जो भी है ऐड ऑन करती हूँ। अगर मुझे कुछ भी करना है, जैसे अगर मेरे को कोई कवर पेज बनाना होता है मंथ वाइज, या अगर मुझे कुछ और ऐड ऑन करना होता है, तो मेरे पास ब्रश पेन्स हैं डॉम्स के, उससे मैं कर लेती हूँ। तो मुझे इसलिए ये पसंद है। आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी प्लानर यूज़ कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू माई थॉट्स ऑन माई प्लानर, सो स्टे ट्यून। सो दिस इज़ द प्लानर, दिस इज़ द बॉक्स जिसमें ये आया है। और अगर मैं इसको ओपन करूँ तो ये ऐसे पैक था। इसके बाहर एक ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन भी था जो मैंने हटा दिया है क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में मतलब अनबॉक्सिंग दिखाई थी। बट दिस इज़ द पीस, मैंने रेड कलर में ऑर्डर किया है। इसके साथ ये एक थैंक यू कार्ड आया है एंड इसमें मेंशन है कि 1969 से ये लोग वर्किंग हैं और लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड पिनिंटरेस्ट सबका यहाँ पे यूज़र आईडी दी है। और ये थैंक यू कार्ड है न्यूरो का, थैंक यू बिकॉज दिस इज़ अ वेरी गुड प्रोडक्ट टू यूज़। देन मैंने एक पेटाइट प्लानर यूज़ करा है। पेटाइट का मतलब ये काफ़ी पतला है, हैंडी है। मैंने ये ऑर्डर किया है और हर प्रोडक्ट के साथ जो इनका यूज़र गाइड है वो भी अलग अलग आता है। अगर आपने पतला ऑर्डर किया है तो आपको उसी हिसाब से यूज़र गाइड हेल्प करेगा कि कौन से पेज को आपको कैसे यूज़ करना है। तो सबसे पहला जो पेज है वो आपको गाइडेंस दे रहा है विजन बोर्ड के बारे में। देन विजन बोर्ड में आप क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अगर आप पिक्चर्स पसंद करते हैं तो आप पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं लाइक दिस। अगर आपको नोट्स भी ऐड करने हैं तो आप नोट्स भी ऐड कर सकते हैं। देन दिस इज़ अ ईयरली लेआउट। ईयरली लेआउट ऐसे लॉन्ग वे में है लाइक जनवरी देन 31 डेज, उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल है। देन उसके बाद मंथली लेआउट का एग्जांपल है कि आप उसमें कैसे कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद वीकली लेआउट, पर डे के हिसाब से आपको जगह दी हुई है। अगर आपको डेली कुछ भी नोट डाउन करना है लाइक हैबिट ट्रैकर करनी है, या आपकी कोई मीटिंग्स हैं, कुछ आपकी अपॉइंटमेंट्स है डॉक्टर से, या आपकी कोई पर्सनल मीटिंग है, तो उसके लिए भी अलग से पर डे के हिसाब से वीकली लेआउट दे रखा है। और उसके बाद यहाँ पे वीकली नोट्स के लिए भी स्पेस दिया हुआ है। उसके बाद हैबिट ट्रैकर दिया हुआ है। दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। अगर आपको कोई भी न्यू हैबिट डेली शेड्यूल में ऐड करनी है, अगर आपको कोई भी हैबिट, उसके लिए ये दिया हुआ है। एक महीने में डे वाइज है, जो जो चीज़ें आप करते जाएंगे आप इसको टिक कर सकते हैं, डॉट्स लगा सकते हैं, या जैसे इन्होंने कलर किया है वो भी कर सकते हैं। देन उसके बाद इनकम एक्सपेंस के लिए अलग से एक डेट वाइज इनवर्ड आउटवर्ड जो भी है और जो भी आपका बैलेंस है वो भी दिया हुआ है। देन आपका अदर कोई पैशन ट्रैकर है उसके लिए, कोई भी आपकी टू डू लिस्ट है, कोई भी ऐसा पैशन है जो आपको थ्रू आउट द ईयर फॉलो करना है, उसके लिए अलग से स्पेस दिया है। वेबसाइट और यूज़र नेम्स के लिए और पासवर्ड के लिए अलग से स्पेस है। एंड देन बर्थडेज और एनिवर्सरी जो स्पेशल लोगों की आपको याद रखनी है उसके लिए अलग से ये दिया गया है। तो अब ये जो यूज़र गाइड है, ये जो भी फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस प्लानर को यूज़ कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाता है कि आप इस प्लानर को किस तरीके से अच्छा यूटिलाइजेशन इसका कर सकते हैं, अच्छे से यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। तो ये बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम्पल है, वेरी यूज़फुल गाइड। एंड देन अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो इसको ओपन करेंगे तो जो ये है, यहाँ पे मैंने पिछली बारी बहुत ही अच्छा
बनाया था, मैं आपको कंपैरिजन में भी दिखा देती हूँ। दिस वॉज माई लास्ट ईयर कवर पेज एंड पिछली बारी ये थोड़ा मोटा था, इस बारी थोड़ा पतला है और मुझे पेजेस में भी लग रहा है कि इन्होंने थोड़ा सा पेजेस की थिकनेस कम करी है, बट बहुत बुरी नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बुरी कर दी है, पर हाँ कंपैरेटिवली इन्होंने कम की है। देन दिस इज़ द बुक बिलोंग्स टू इम्पॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स, इम्पॉर्टेंट डेट्स। देन ये आपका विजन बोर्ड है। मैंने कोई भी पिछली बारी पिक्चर पेस्ट नहीं करी थी, मैंने सिर्फ अपने हाथ से ड्राइंग्स वगैरह करी थी और इसी चीज़ के लिए मुझे ये वाला जो प्लानर है बहुत पसंद है। इसमें बहुत ही लाइट लाइंस हैं पीछे, तो इसके ऊपर हम कोई भी ड्राइंग या कोई भी स्केच वगैरह डूडलिंग वगैरह हम लोग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। देन ये ईयर वाइज है, जनवरी टू जून इज़ हेयर एंड जुलाई टू दिसंबर इज़ हेयर, और यहाँ पर जो ये डेट्स हैं ये 1 to 31 है। देन दिस इज़ जनवरी। आप ओवरऑल यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपको जनवरी में मोटा मोटा क्या करना है, कौन सी आपके ऑफिस के हिसाब से हॉलीडेज़ हैं, कौन सी जो हैं इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स हैं, कौन सी ऐसी शेड्यूल्स है जो आपको पूरे करने ही हैं, तो वो आप मोटा मोटा यहाँ लिख सकते हो। इसमें जो होता है ये भी दिया गया है, बुक मार्क कह सकते हैं इसको, या टैग अलोंग है, कि अगर आपको जैसे जनवरी चल रहा है तो आप यहाँ से ओपन करके जनवरी में ओवरऑल व्यू ले सकते हैं कि आपको जनवरी में कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो करनी है। सारे मंथ्स साथ दिए हैं जनवरी टू दिसंबर, और उसके बाद हम आ जाएंगे सीधा जनवरी फर्स्ट वीक में। तो ये वीक वाइज है, लाइक फर्स्ट वीक में अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं अब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक भी लिख सकते हैं अगर वीक 1 में ज़्यादा डिटेल्स हैं। अदरवाइज पिछली बारी इस पेज पे क्या था, यहाँ पे प्रायोरिटीज़, अफर्मेशंस, ग्रेटिट्यूड, व्हाट अकम्प्लिश्ड, वो सब था। इस बारी वो नहीं है। तो अगर मैं देखूँ ये वीक 1, ये वीक 2, वीक 3, वीक 4, वीक 5, और वीक 5 के बाद देन ये फेब स्टार्ट हो गया, देन ये वीक 6, वीक 7, वीक 9 फेब का, और वीक 9 के मार्च का शुरू हो गया। तो ये मार्च है। यहाँ पर मैं जैसे मंथ वाइज बनाती हूँ कि मार्च है तो यहाँ पे आई लाइक टू राइट मार्च, और उससे रिलेटेड जो भी जैसा मेरा महीना जाने वाला है, जैसा मुझे लगता है उस हिसाब से मैं कुछ ना कुछ ड्रॉ कर देती हूँ। देन ये वीकली आ गया आपका जुलाई तक। ये आ गया हमारा हैबिट ट्रैकर। ये पूरे 12 महीने के लिए 12 सर्कल्स दिए गए हैं, और एक में आप 1, 2, 3, 4, 5 हैबिट्स ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद ये एक्सपेंस ट्रैकर है। ये सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो मैंने लास्ट ईयर बहुत कम यूज़ करी थी, तो आई विल ट्राई कि मैं इस बारी ज़्यादा से ज़्यादा इसको यूज़ करूँ। एक ऑब्वियसली फ़र्स्ट टाइम में हम चीज़ें कम ही यूज़ करते हैं और फिर हम यूज़ टू हो जाते हैं। ये वेबसाइट और यूज़र नेम, बर्थडेज, एनिवर्सरी, देन देयर आर कॉन्टैक्ट्स एंड देयर आर पैशंस। ये भी मैंने पिछली बारी कुछ नहीं लिखा था, मैं इतना लास्ट तक आई नहीं थी, बट आई विल ट्राई टू यूज़ दिस इन 2024। एंड देन नोट्स, एंड दैट्स इट, दिस द ईयर रिव्यू। सो दिस इज़ द होल रिव्यू ऑफ दिस। अब मैं फर्स्ट मैं इसका ये वाला पेज जब बनाऊंगी देन आई विल श्योरली शेयर विद यू ऑल। और उसके बाद जब मैं जनवरी स्टार्ट करूँगी, इसमें 2 होते हैं ये, नाइकी दिस वन एंड दिस वन, 2 होते हैं। एक आप ईयरली में रख सकते हैं, एक आप वीकली में रख सकते हैं, मंथली में रख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं यहाँ पे जनवरी में फर्स्ट बुक मार्क रख देती हूँ, दिस इज़ द जनवरी। एंड देन द सेकेंड इज़ हेल्थ ट्रैकर, हैबिट ट्रैकर। उसमें मैं एक रख देती हूँ क्योंकि मुझे डेली ट्रैक करना होता है कि मैंने जो न्यू हैबिट शुरू करी है वो मैंने पूरी की भी है कि नहीं, मैं डेली कर रही हूँ कि नहीं। और जो यहाँ पे नोट्स होंगे वहाँ पे मैं एक चीज़ न्यू ऐड ऑन करने वाली हूँ इसमें, कि मैंने कितनी बुक्स पढ़ी हैं। तो यहाँ पर मैं जैसे ये जो ब्लैंक्स होते हैं ना, इसमें फ़ायदा यही होता है कि हम अपने हिसाब से जो है चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये पेज खाली है तो ये वाला नोट जो है वो मैं यूज़ करूँगी कि मैंने कौन सी बुक पढ़ी, कब स्टार्ट करी, कब ख़त्म करी, किसने सजेस्ट करी थी, अगर वो किसी ने सजेस्ट करी होगी, अदरवाइज़ मुझे उसमें कितने दिन लगे। सो ट्रैक करूँ मैं। लास्ट ईयर भी मेरे पास जो है, अगर मैं लास्ट ईयर वाला खोलूँ तो मेरे पास जो लास्ट ईयर में भी ये नोट्स वाला पार्ट है, मैं यहाँ पे भी मेंशन करूँगी सो दैट आई कैन कंपेयर। और
सीरियसली बताऊँ तो देखकर बहुत खुशी होती है कि हाँ, हमने कुछ सोचा था और वो हमने जो है अचीव कर लिया है। लास्ट ईयर मैंने मंथ वाइज़ लिखा था कि मैंने कौन सी डेट पे स्टार्ट की है बुक और कौन सी पे ख़त्म, बट मैं ईयर एंड में जब नोट्स बनाऊँगी तो उसके साथ मैं लिख दूँगी कि मैंने कब किया था। ये वाली चीज़ नहीं है, जो पिछली बारी था। अगर मैं आपको दिखाऊँ, लास्ट टाइम बस ऐसे था, बहुत ही लाइट लिखा हुआ था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो बहुत ही कम लिखा हुआ था। इस बारी इन्होंने अच्छा किया है थोड़ा, कि उसको थोड़ा सा विजिबल बनाया है। सो देखते हैं आगे मैं कैसे इसको यूज़ करती हूँ। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट व्लॉग में देखते हैं। वैसे तो इस वीकेंड पे क्रिसमस आने वाला है और बीच में एक दिन मेरे को ऑफिस भी जाना है, और सेंटा के लिए मुझे एक दिन ऑफिस भी जाना है। सो लेट्स सी मेरा नेक्स्ट व्लॉग किस चीज़ पे होने वाला है। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय।